शरद पूर्णिमा की रात्रि को कन्हैया ने वेणु का निनाद किया और जैसी मुरली की तान छेड़ी और मुरली की जो आवाज है वह जो गोपियों की कान में पहुंची। गायों ने जब मुरली की तान सुनी, गाय अपनी कान खड़ी करके चारा चबा रही थी तो चारा चबाना भूल गई, रमाती हुई कन्हैया की ओर दौड़ पड़ी। हर एक गाय को, हर एक बछड़े को ऐसा लग रहा है मानो गोविंद भगवान उन्हें बुला रहे हैं। राधा के कान में जैसी मुरली की तान सुनाई दी, राधा राधा राधा, राधा रानी भी कन्हैया की ओर दौड़ पड़ी। एक सखी तो महाराज अपना श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते करते जैसी उसके कान में मुरली की तान सुनाई दी, मुरली की तान जो उसने सुनी, श्रृंगार कर रही थी, बड़ा विचित्र श्रृंगार कर लिया। ओठों पे लगाई हुई वाली लाली, आंखन में लगाई लीनी, आंखन में लगाई हुई बालों काजल, ओठन पे लगाई लीनो, कान का जो कुंडल है बेंदी यहाँ पर माथे में पहन लिया, माथे की बेंदी कान में पहन ली, गले का हार पाँव में पहन लिया, पाँव की पायल गले में पहन ली, उल्टा सीधा श्रृंगार करके दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने को। एक गोपी महाराज अपने पति देव को दाल परस रही थी, इतने में कन्हैया की तान की आवाज सुनाई पड़ी। दाल परसनी थी थाली में और दाल थाली में ना परस के पति देव के ऊपर ही उड़ेल दी और दौड़ पड़ी गोविंद भगवान से मिलने। जो जड़ है वो चेतन हो जाता है, गोविंद भगवान की मुरली सुन करके जो जड़ है वो चेतन हो जाता है। इन कथाओं पर विश्वास करना कठिन होता है, लेकिन ये प्रेम की बात है। भगवान से जो प्रेम करता है ये कथा वही समझ सकता है। एक गोपी के कान में जैसी मुरली सुनाई पड़ी, लता ने सोचा भगवान मुझे बुला रहे हैं, तुरंत जाने लगी तो पतिदेव ने पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो इतनी रात में? अंदर ले जाकर बंद कर दिया, गेट लगा दिया, ताला मार दिया। उसने सोचा तुम्हें इस शरीर से प्रेम है ना, उस गोपी ने सोचा तुम्हें इस शरीर से प्रेम है, उस गोपी ने उस शरीर को ही त्याग दिया और आत्मा रूप से गोविंद भगवान के पहले सबसे पहले पहुंच गई। चारों तरफ से गोपियां खड़ी हुई हैं, गोविंद भगवान वेणु का निनाद कर रहे थे, गाय कान खड़े करके मुरली की तान सुन रही थी। मुरली बजाते बजाते गोविंद भगवान ने मुरली को बजाना बंद कर दिया और मुरली बजाना जैसे ही भगवान ने बंद किया और सामने गोपियों को जब देखा भगवान ने, अरे गोपियों तुम सभी लोग यहाँ पर। एक गोपी बोली कन्हैया मुरली क्यों बंद कर दी, बजाओ ना गोविंद, मुरली बजाओ ना, क्यों बंद कर दी? गोपियों से भगवान बोले मुरली की बात छोड़ो, पहले ये देखो कि समय क्या हो रहा है। आज शरद पूर्णिमा की घोर रात्रि है। शरद पूर्णिमा समझते हो ना, जिस दिन वो लड्डू बनते हैं, काय के लड्डू बनते हैं, वो पानी आ जाता है जीभ में बिल्कुल नाम सुनते ही। हाँ वही, बड़ा मीठा लगता है खाने में। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। अब उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को मुरली की कन्हैया ने कहा बताओ आज ये जो रात्रि है, हे देवियों स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वाप जस्यानामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। देवियों आप लोग आई हो, स्वागत है, लेकिन व्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। देवियों आप लोग आई हो, अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि इतनी रात हो रही है, आधी रात हो रही है, और आधी रात में आप लोग किस कारण से मेरे पास आई हो? देखो आधी रात में किसी परपुरुष के पास नहीं जाना चाहिए, ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण नहीं है। अब गोपियों की तो बुद्धि ठिकाने आ गई। एक गोपी अपने पैर के अंगूठे से जमीन को खरोदने लगी। एक तो देखो ये मुरली बजाते हैं, मुरली बजाते समय ये मुरली की आवाज में हम सभी गोपियों को बुलाते हैं, और जब हम इनके पास आ जाते हैं तो फिर पूछते हैं कि हमारे पास क्यों आई हो, हमारे पास क्यों आई?
फिर बाद में पहुंचते हैं। एक गोपी बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगी। कन्हैया ने कहा, ओहो, तो अभी तुम सभी लोगों ने ये घोर रात्रि नहीं देखी होगी। रजन्येषा घोर रूपा घोर शुक्ला निशिता, अभी तुमने ये शरद पूर्णिमा की रात नहीं देखी हो गई, तो रात देखने को आई हो। अच्छा देखो, लेकिन रजन्येषा घोर रूपा, ये जंगल बड़ा भयानक है, यहाँ पर ऐसे अकेले नहीं आया करो। यहाँ पर अनेक प्रकार के हिंसक पशु रहते हैं, ये पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है, ऐसे नहीं आना चाहिए। लेकिन विशाखा बोली, सुनो कन्हैया, बड़े आए पंडित जी हमें समझावे बारे। आप कहते हो पतिव्रता स्त्री को नहीं आना चाहिए ऐसे। कन्हैया बोले, हाँ, इसके लिए मैं तुम्हें एक सुंदर उपाख्यान सुनाता हूँ। एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नियम था जब पतिदेव आ जाएं तो बढ़िया गर्म पानी कर दे, हाथ पैर धोने को, बढ़िया सेवा करती थी। अब यह जो पतिव्रता स्त्री है, एक दिन की बात थी कि चावल बीन रही थी, उसके यहाँ प्रतिदिन हवन होता था, यज्ञ कुंड में अग्नि जलती ही रहती थी दिन रात। उसके यहाँ एक छोटा सा बच्चा भी था 2 वर्ष का। यह चावल बीन रही थी, इतने में पतिदेव आ गए, लकड़ी काट करके लाए, गट्ठा साइड में पटक दिया और पत्नी चावल बीन रही थी तो पत्नी ने चावल बीनना बंद कर दिया। पतिदेव आए और अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गए। तो पत्नी अपनी साड़ी के पल्लू से हवा करने लगी। अब हवा करते जैसे पत्नी ने हवा करना चालू किया अपनी साड़ी के पल्लू से, तो पतिदेव की गहरी नींद लग गई। और जब नींद लगी, उनका जो बच्चा था वह घुटमन चलते चलते उस यज्ञ कुंड के पास पहुंच गया। अब पत्नी ने सोचा, देखो मेरा ये छोटा सा बच्चा है, ऐसा ना हो कि ये यज्ञ कुंड में गिर जाए लुढ़क करके। अब यज्ञ कुंड के पास में था ही वह बच्चा। वह पत्नी इतना सोच ही रही थी, वह पतिव्रता स्त्री, इतने में तो उसका बच्चा घुटमन चलते चलते यज्ञ कुंड के पास में पहुंचकर पलठाई खाकर सीधे यज्ञ कुंड में गिर गया। अग्नि धधक धधक कर जल रही थी। उस स्त्री की आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं उठ नहीं सकती, अभी मेरे पतिदेव आए हैं, मैं उनकी निद्रा भंग नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा यदि पतिव्रत धर्म जिंदा रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, मैं अपना पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर सकती। वह स्त्री उठी नहीं, उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। लेकिन उसने जब अपने नेत्र बंद किए, उसकी आंखों से गरम गरम जब आंसू टपटपाने प्रारंभ हुए, और वह गरम गरम आंसू जब उसके पति के मुखमंडल पर गिरे, पति की हड़बड़ाकर नींद खुली। अरे देवी, आप क्यों रो रही हो, क्या बात है? पत्नी ने कहा, हमारा बच्चा यज्ञ कुंड में गिर गया है। दोनों पति पत्नी दौड़े दौड़े जैसे यज्ञ कुंड के पास में पहुंचे, और जब दोनों ने देखा कि यज्ञ कुंड में अग्नि जो है धधक धधक कर जल रही थी, लेकिन उसके पतिव्रत धर्म से, पत्नी के पतिव्रत धर्म से वह बच्चा अग्नि में जला नहीं, वह अग्नि उस बच्चे को जला नहीं पाई। क्यों? उसके पतिव्रत धर्म से वह अग्नि जो है उस बच्चे के लिए शीतल हो गई, ठंडी हो गई, बच्चा जला नहीं। देखो, ये होता है पतिव्रत धर्म। और तुम लोगों ने जरा सी मेरी मुरली की तान सुन ली और दौड़ी चली आई मेरे पास में, ऐसे नहीं करना चाहिए। विशाखा बोली, सुना ली, अपनी बात हो गई पूरी, अब मेरी बात सुन लो। एक बात बताओ कन्हैया, ऐसी 2-4 कहानियां तो हम भी जानते हैं। हाँ, तो तुम सुनाए तो तुम जानती हो। तो लता कहने लगी, सुनो, एक पतिव्रता स्त्री थी, वो तो बिना, जब तक अपने पति को भोजन नहीं करा दे तब तक वो भोजन करते ही नहीं थी। अब एक दिन पति देव को पैसा कमाने के लिए जाना था विदेश। अब विदेश जाना था तो पत्नी ने क्या किया, पति से कहा कि देखो, मैं तो आपके बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करती, आप परदेश चले जाओगे तो मैं कैसे भोजन प्रसाद पाऊंगी। पति देव ने कहा, चिंता मत करो, मैं बाजार जाता हूँ, बाजार से बढ़िया सुंदर मेरी फोटो बनवा कर ले आऊंगा, जड़वा कर ले आता हूँ। पति गया, बढ़िया सुंदर फोटो बनवा कर जड़वा कर ले आया। पत्नी को देते हुए कहने लगा कि देखो, जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ तब तक तुम्हारे यही पति परमेश्वर हैं, और इन्हीं की पूजा करना, इन्हीं को भोग लगा करके प्रसाद पाना। अब पत्नी ने नियम बना लिया, पतिदेव परदेश चले गए। पत्नी ने नियम बना लिया कि जब तक पतिदेव को भोजन ना करा दे तब तक स्वयं नहीं करती थी।
अब 1 वर्ष बाद जब उसके पतिदेव परदेश से लौट करके घर आए, पतिदेव बाहर खड़े थे, दरवाजा की सांकर को खटखटा रहे थे, आवाज लगाई, अरे देवी दरवाजा खोलो। उस समय जो पत्नी है वह पतिव्रता स्त्री अपने पतिदेव की फोटो को भोग लगा रही थी। अब कन्हैया मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ आपसे, एक प्रश्न है मेरा, एक बात बताओ कि उस पत्नी को करना क्या चाहिए? क्या फोटो को भोग लगाना चाहिए या दरवाजा खोलना चाहिए? कन्हैया बोले ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे जब सच्चे पति परमेश्वर आ गए हैं तो फोटो की पूजा काहे को करे? दौड़ करके दरवाजा खोलना चाहिए, अपने पति का स्वागत करना चाहिए। गोपियां बोली बस कर दिया ना अपने मुख से फैसला, यही तो हम कब से आपको समझा रहे हैं कि ऐसे वर को क्यों वरे जो जन्मे ही मर जाए, ऐसे वर को क्यों वरे जो जन्मे ही मर जाए, और वर वरिये गोपाल जस चुड़ लो मर है जाए। जब तक आप इस धराधाम पर नहीं थे तब तक हमने इन माटी के पुतलों की बहुत सेवा करी। जब तक आप पति परमेश्वर नहीं थे तब तक हमने इन माटी के पुतलों की बहुत सेवा कर ली। ये तो आज जन्म लिए हैं, कल मर जाएंगे, लेकिन जब आप सच्चे पति परमेश्वर आ गए तो अब हम इन माटी के पुतलों की सेवा क्यों करें? अब तो हम आपकी ही सेवा करेंगे ना। श्री कृष्ण गोविंद गाते चलो हरि के चरण में मन को लगाते चलो। श्री कृष्ण गोविंद गाते चलो हरि के चरण में लगाते चलो। श्री कृष्ण गोविंद गाते चलो हरि के चरण में लगाते चलो। श्री कृष्ण गोविंद गाते चलो, श्री कृष्ण गोविंद गाते चलो हरि के चरणों में लगाते चलो, प्रभु के चरणों में मन लगाते चलो। आइए सभी श्री कृष्ण गोविंद गाते चलो हरि के चरण में मन लगाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, और कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कन्हैया ने देखा इन गोपियों का हृदय तो बड़ा कोमल है, बड़ा सुंदर है, इसलिए गोविंद भगवान दोए दोए गोपी बिच बिच माधव दो दो गोपियों के बीच में ऐसे खड़े हो गए मानो हर एक गोपी को ऐसा लग रहा है कि गोविंद भगवान हमारे साथ में हैं। अब यहाँ पर पार्वती मैया तैयार हो रही थी रास में जाने के लिए। भोले बाबा आ गए, मैया से कहने लगे, अरे देवी आप कहाँ जा रही हो इतना सज धज करके, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो पार्वती मैया बोली वहां पर आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर कन्हैया के अलावा कोई और नहीं है। महारास हो रहा है वृंदावन में और वहां पर कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता और मैं ही हूँ। तो भोले बाबा कहने लगे कि मुझे ऐसा सुंदर बना दो, मेरा ऐसा स्वरूप बना दो, मुझे गोपी बना दो, मुझे भी साथ में ले चलो। अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, आ गए भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए तारे मनाते आए नामाने भगवान आज के
में बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, ओ मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा मुझ में भारी, रास रचेगा मुझ में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी अरे सभी मस्ती में होते हुए अरे देगा भोले स्वामी कैसे न जाऊं तोरे साथ में, तोरे साथ में भोले स्वामी कैसे न जाऊं तोरे साथ में, तोरे साथ में। मोहन की सिवा कोई पुरुष नाए इस रात में, ओ इस रात में हंसी करेगी नारी, हंसी करेगी मानो बात हमारी बता दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ओ इस राज को कोई न जाने इस राज को, इस राज को। सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ओ ब्रजराज को लगा के विद्या पहन के साड़ी, विद्या पहन के साड़ी, लगा के विद्या पहन के साड़ी, चाल चले बोले बाबा, बोले कि इन नाग देवताओं को तो मैं झोली में डाल करके ले जाऊंगा। तो उनको झोली में डाल कर ले आए थे। कन्हैया आगे आए सो भोले बाबा दौड़कर पीछे पहुंच जाए और वो कन्हैया पीछे जाए सो आगे आ जाए भोले बाबा। अब नाग देवता को बड़ा कष्ट होने लगा। दौड़ते समय घुटी घल रही उनको नाग देवता को भोले बाबा की। तो जटाओं पे से चढ़ते हुए और जैसे ही ऊपर पहुंचे सिर पे, और जैसे ही नाग देवता ने फन उठाया अपना
सोई भोले बाबा की खिसक गई जब सिर से साड़ी और मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। अरे भोले बाबा तुम ऐसे देखो, आप महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं कर सकते, आपको तो पहले गोपी सरोवर में गोता लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ महाराष्ट्र में रास रचा सकते हो। भोले बाबा ने कहा रास तो हम रचाएंगे, क्योंकि हमको भी नाचना है, हम भी भैया नटराज हैं, नृत्य करने में माहिर है। भोले बाबा से अच्छा नृत्य कोई नहीं करता। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नवपंचवार। भगवान नटराज बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं। तो शंकर भगवान ने गोपी सरोवर में गोता लगाया और नथनिया वाले बाबा बनकर बिल्कुल एकदम सुंदर सखी बनकर प्रकट हुए। पार्वती मैया 4 कदम पीछे हट गई। हे भगवान, ये बताओ पुरुष से स्त्री बन गए इस गोपी सरोवर में गोता लगाने से, और मैं कहीं स्त्री से पुरुष बन गई तो पार्वती मैया बाहर ही खड़ी, अंदर नहीं आई। पार्वती मैया कहाँ खड़ी हैं? बाहर खड़ी हैं हाथ जोड़कर। जब भी आप गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने जाओगे वृंदावन में, तो हर मंदिर में पार्वती मैया अंदर मिलेंगी, लेकिन गोपेश्वर महादेव मंदिर में पार्वती मैया मंदिर के बाहर बैठी हैं, अंदर नहीं गई। किस डर के कारण? बोले ऐसा ना हो कि मैं अंदर गई और मैं फिर से ये पुरुष से स्त्री बन गए और मैं कहीं स्त्री से पुरुष बन गई, तो इसलिए पार्वती मैया बाहर खड़ी, अंदर गई ही नहीं। कई पतिव्रताओं की कहानी आती है। कुछ तो महाराज ऐसी पतिव्रताएं होती हैं। एक राजा रानी थी, रानी बड़ी पतिव्रता थी। रानी का प्रतिदिन का नियम था कि बढ़िया सुंदर पतिदेव को स्नान करने के लिए पानी वगैरह रख देना, गर्म करके बढ़िया इस्त्री किए हुए कपड़े रख देना, और जब पतिदेव उठे नहाएं स्नान ध्यान कर लें तो बढ़िया चंदन लगा दें, पूजा पाठ करके बढ़िया माला वगैरह पहना के भोजन 56 प्रकार के भोजन बनाती, लौंग इलायची दे देती खाने को। अब यहाँ पर एक दिन की बात थी कि 80 वर्ष की बूढ़ी मैया, वेदांती मैया, एक भी दांत ना आए, सवेरे 8 बजे से रानी के दरवाजे पर पहुंच गई। और रानी के दरवाजे पर जब मैया पहुंची तो चिल्लाने को लगी, अरे ओ रानी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लेकिन रानी ने दरवाजा 11 बजे खोला। बुढ़िया मैया 8 बजे की बैठी बैठी 11 बज गए। मैया को भूख लगाई, अरे रानी बताओ, हम 8 बजे से तुम्हारे दरवाजे पर बैठे हैं, अभी तुम दरवाजा खोल रही हो? रानी ने कहा, मैया मैं पतिव्रता स्त्री हूँ ना, जब तक मैं अपने पतिदेव का पूजा पाठ नहीं कर लूँ तब तक बाहर नहीं निकलती। अरे ये पतिव्रता कैसे बना जाता है, हमको भी बताओ। रानी बोली, देखो मैया, पतिव्रता बनने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक काम करो, आप पतिव्रता बनने के लिए प्रातः काल बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। पतिव्रता बनने के नियम, बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, उठ करके बढ़िया घर में साफ सफाई करो, झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाने के बाद में बढ़िया स्नान कर लो, स्नान करने के बाद में पूजा पाठ कर लो भगवान की। पूजा पाठ करने के बाद में जब पतिदेव उठने को लगे, ऐसा लगे कि पतिदेव उठने वाले हैं, सुई बढ़िया गर्म पानी कर दो स्नान करने के लिए पतिदेव को। पतिदेव जो स्नान बढ़िया गर्म पानी से स्नान करवाओ, सुंदर इस्त्री किए हुए कपड़े पहनाओ, इस्त्री किए हुए कपड़ा पहनाने के बाद में बढ़िया उनको चंदन लगा दो, 56 प्रकार के भोजन पवा दो, और जब तक भोजन कर लें तो बढ़िया लौंग इलायची से मुंह बगाड़ दो। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम। इसके लिए बताओ, आपने 8 बजे से 11 बजा दिए, मेरे लिए तो ये 5 मिनट का काम है। बुढ़िया मैया दिन भर बैठी रही रानी के पास, पहले तो पूरे नियम जानकारी ले ली कैसे पतिव्रता बना जाता है। शाम को रानी के यहाँ से 6 बजे घर गई, और घर जाते ही आज तो बुढ़िया मैया 6 बजे पूरी साफ सफाई घर की करके तैयार, एकदम कल से पतिव्रता बनना है, पूरी तैयारी कर ली एकदम पतिव्रता बनने की। 7 बजे ही बुढ़िया मैया सो गई। आज तो कल सवेरे जल्दी उठना है, तो आज 7 बजे ही सो गई। पति देव को भी जल्दी सुला दिया, तुम तो जल्दी सो जाओ, कल हमें पतिव्रता बनना है, सुबह जल्दी उठ जाना, पर इतना ध्यान रखना जल्दी नहीं उठे तो सोच लेना कल खाना नहीं दूंगी खाने को, कल से क्योंकि मुझे पतिव्रता बनना है।
भैया आज तो बुढ़िया मैया की 1 बजे नींद खुली, चद्दर को हटा कर देखा घड़ी में तो अभी 1 ही बज रहे हैं, जो फिर से चद्दर ओढ़ कर सो गई। बताओ अभी तो 1 ही बजा है। जैसे तैसे करके बुढ़िया मैया को नींद नहीं आ रही थी, ये करवटा ले वो करवटा ले, लेकिन 2 बजे तो वो उठ ही गई। अब 2 बजे उठी तो क्या करें, काम तो कुछ था नहीं, तो घर की पूरी साफ सफाई कर ली बुढ़िया मैया ने। जैसे दीपावली की सफाई होती पूरी सफाई कर ली एकदम। 4 बजे तक घर का पूरा काम करके फ्री। हाँ, अब ब्रह्म मुहूर्त लग गया, अब बढ़िया स्नान कर लेती है बुढ़िया मैया ने। बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किए। स्नान करने के बाद में बढ़िया भगवान की पूजा पाठ करी। पूजा पाठ करने के बाद में सोचने लगी, अब रानी ने कहा था 5 बज गए हैं, पतिदेव के नहाने का समय हो गया है, ठंडी का समय है, थोड़ा पानी ज़्यादा गर्म करूंगी ताकि उनको ठंडी ना लगे। रानी ने कहा भी था कि जब पानी गर्म हो जाए तब स्नान करवाना। तो जब गंजे में एकदम पानी खौलने लगा तो ले जाकर नहानी में रख दिया। पतिदेव के पास गई, सुनो जल्दी उठ जाओ, मैंने कहा था जल्दी उठना करो, हमको पतिव्रता बनना है। पतिदेव बोले, सुनो हम ऐसो तैसो मैं खो चली हूँ। लेकिन बुढ़िया मैया ने कस की पकड़ लिया, आज तो हमें पतिव्रता बनना है, आज हमें पतिव्रता बनने से कोई नहीं रोक सकता। ले जाकर नहाने में बैठा दिया। बब्बा जी बोले, अब सोचो बुढ़िया मैया यदि 80 वर्ष की है तो बब्बा जी कितने वर्ष के होंगे, कम से कम 5 साल बड़े तो होंगे। 85 के मान के चलो, बब्बा जी से ठीक से चलते भी नहीं बन रहा। बब्बा जी बोले, कछु गर्म पानी में ठंडो मिला लूं। रानी ने मना किया है, गर्म पानी से स्नान करवाएगी। सुबह खोलता हुआ जल पूरा बब्बा जी के ऊपर से डाल दिया। सो बब्बा जी तो बगला जैसे पूरे निच गए, एकदम पूरे निच गए। ओहो, आज तो तुम कितने गोरे नारे निकल आए, एकदम कितने चिकने निकल आए। बताओ यदि ऐसा मुझे पहले पता होता कितने गोरे निकल आओगे। देखो हमारी मैया इशारा कर रही। बोले यदि मुझे ऐसा पहले पता होता कि गर्म पानी करने से इतने गोरे नारे निकल आते हैं तो मैं तो तुमको पहले ही से ऐसे गर्म पानी से स्नान करवाती। बताओ कितने गोरे नारे निकल आए। पूरी बब्बा जी की खाल निकल गई, एकदम सफेद हो गए। बब्बा जी को बढ़िया सुंदर इस्त्री किए हुए कपड़े पहनाए। कपड़े पहनाने के बाद अब वो जो कपड़े थे वो तो खाल में चिपक गए। ले जाकर खाट पे बिठा दिया। आज तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, मैं क्या बताऊं, आज तो मैं पूरी पतिव्रता बन जाऊंगी। चंदन लगा दिया और तो और माला पहना दी। अब देखो यहीं बैठी रहना, कहीं जाना नहीं जब तक मैं ना आ जाऊं। अंदर जाकर के 56 प्रकार के भोग बने, खीर बनी, सब्जी बनी, रस मलाई, खीर, रबड़ी, जमाने भर के पापड़ अचार रख करके थाली लगा कर लेकर के आई। लो अब भोजन कर लो जल्दी से। ओहो, तुमसे तो खाते ही नहीं बनेगा, मैं ही खिला देती हूँ। तो तोड़ तोड़ करके अब बब्बा जी का तो जो ओंठ थे वे चिपक गए थे, सो से खोल खोल करके खिलाने लगी। अब जैसे तैसे भोजन करके फ्री हो गई। अब भोजन खिलाया। भोजन करने के बाद सोचने लगी कि रानी ने कहा था कि मुंह बगाड़ना है, मुंह काहे थे बगाने, मैं तो ये भूल ही गई। तो 10 बार अंदर 10 बार बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, भूल गई। अब कायते मुंह बगारूं। फिर याद आया कि अरे मैंने कल कड़ी कायते बगारी थी, बगारना है ना मुंह तो कड़ी कायते बगारी थी कल मैंने। सोचने लगी कि मैंने दिया ढूंढा था दीपावली का दिया, अब ना जाने कहीं से दीपावली का दिया ढूंढ लिया, उसको आग में डाल दिया। एकदम जब दिया लाल हो गया तो झरिया पे रखा, उसमें जीरे और राई वगैरह डाल करके, मेथी डालकर बब्बा जी के सामने लाई। मुंह खोलो। बब्बा जी का तो मुंह खोला ही नहीं रहा। तो जो करछली का डड़ुआ है मुंह में डाल करके मुंह खोल करके और नमो नारायण कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बब्बा जी तो पधार गए। अब बुढ़िया मैया सिर पटक पटक कर रोने लगी। तो देखो ऐसे कुछ पतिव्रताएं होती हैं। कोई भी किसी को कोई बात समझा रहा है तो पहले उसको समझो, सुनो, उसके बाद वो कार्य करो, तब तो आपकी जीत है। और समझे सोचे समझे बिना यदि काम कर दिया तो पता ही है फिर क्या होता है। बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे विचारे जो कार्य किया जाता है वो विनाश को प्राप्त होता है। आज भगवान ने देखा कि सभी गोपियों का मन तो एकदम प्रसन्न है और सभी गोपियों के बीच में कन्हैया दो गोपी बिच बिच माधव भगवान ऐसे खड़े हुए हैं, रास रचा रहे हैं। ओ रास रचो है, रास रचो है,
यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है। ऐसे रास रचेगा क्या? भगवान का ऐसे रास रचता है। अब जो ना नाचे उसको बगल वाले की सौगंध है। अब भैया अपना अपना ध्यान रखियो। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। भाग्य नारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो राधा कृष्ण नाथ राज गोपीशन, राधा कृष्ण नाथ राज गोपीशन, राधा कृष्ण नाथ राज गोपीशन, राधा कृष्ण नाथ राज गोपीशन। मन मेरो बन गया सखी पावन बंदालो, मन मेरो बन गया सखी पावन बंदालो। हरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। सूरज ना नाच नाच सखी झूम, नाच यमुना नाच सखी झूम, नाच यमुना नाच सखी झूम, नाच